मोहम्मद दीपक के साथ आई इतनी बड़ी बड़ी ताकतें कि अब बजरंगी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब दीपक जो करने वाले हैं वो सुनकर बजरंग दल वालों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीपक ने पूरे देश में एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसे देखने के बाद हर भारतवासी, हर देशवासी सिर्फ यही सोच रहा है कि अब इस देश में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। जो लोग इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, अब उन्हें सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। अब इस देश में मोहब्बत खोलने का वक्त आ चुका है। अब देश के अंदर हर जगह मोहब्बत की दुकान खोलने का वक्त आ चुका है। अब इन सभी नफरतवादियों को पूरी तरीके से खत्म करना होगा। इन सभी नफरत के सौदागरों को, इन सभी धर्म के सौदागरों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। और ये सब संभव हो चुका है मोहम्मद दीपक की वजह से। जी हाँ, दीपक अक्की कुमार, जिससे जब पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बड़े गर्व के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सभी के सामने खुले तौर पर कह दिया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। बजरंग दल वालों को उसने एक तरीके से आईना दिखा दिया। ये जवाब सुनने के बाद बजरंग दल वाले कुछ भी कहने के लायक नहीं बचे और वहां से निकल लिए। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी, जैसा कि उनकी आदत है, वो झुंड बनाकर एक झुंड में दीपक कुमार के जिम के बाहर पहुंच गए, जहां उन्होंने लगातार हंगामा किया। दीपक ने साफ तौर पर कहा कि ये पूरा झुंड सिर्फ एक अकेले दीपक को बुझाने के लिए आया है। लेकिन फिर भी ये दीपक को बुझा ना पाए, दीपक को ये जरा सी आंच भी ना पहुंचा पाए। बुझाना तो बहुत दूर की बात है। दीपक ने साफ तौर पर कह दिया कि वो अपने बयान पर अडिग रहेंगे और अभी भी वो यही कहते हुए नजर आएंगे कि वो इस देश में नफरतों को और ज्यादा पैर फैलाने नहीं देंगे। अब दीपक कुमार के साथ देश के बड़े बड़े नेता खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, पूरे देश में मोहम्मद दीपक नाम का एक तरीके से जादू सा चल चुका है। हर कोई बस यही कह रहा है कि अगर अपने बच्चों को किसी की तरह बनाना है तो वो फिर दीपक अक्की कुमार की तरह ही बनाए। जी हाँ, इस देश में इस वक्त मोहब्बत खोलने का वक्त आ चुका है। राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी दीपक कुमार के समर्थन में आ चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उत्तराखंड के कोटद्वार में जो दीपक अक्की कुमार निकल कर आए हैं, उन्होंने मोहब्बत की दुकान की असली मिसाल पेश की है और ऐसे लोगों का इस देश में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम तुम्हारे साथ हैं दीपक कुमार भाई, तुम्हें कोई भी अब हाथ नहीं लगा सकता है। तुम शेर नहीं बल्कि बब्बर शेर। जी हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी ने भी दीपक कुमार के समर्थन में कई बातें कही हैं और उन्होंने दीपक अक्की कुमार को फोन मिलाकर उन्हें आश्वासन भी दिया है कि अब कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता है और उन तक पहुंचने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता है। चाहे कितने भी गीदड़ झुंड बनाकर आ जाएं, लेकिन वो बब्बर शेर दीपक कुमार को हाथ तक नहीं लगा सकते। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने भी दीपक कुमार के लिए कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने अपने भाषण में दीपक कुमार को शेर बताया है और उन्होंने कहा है कि इस देश के हर युवा को, हर व्यक्ति को दीपक कुमार से सीखना चाहिए और देश के अंदर हिंदू मुसलमान की बजाय और भी जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम आ सकते हैं, उन मुद्दों पर सवाल उठना चाहिए। और इस वक्त जो लोग हैं, जो धर्म के सौदागर हैं, वो पूरी तरीके से किलसे हुए हैं। उनके अंदर एक तरीके से आग लग चुकी है। वो ये सोच रहे हैं कि आखिर लोग अपनी आंखें कैसे खोल रहे हैं, लोग इतने ज्यादा जागरूक आखिर कैसे होते जा रहे हैं। अगर लोग ऐसे ही जागरूक होते गए, अगर लोग दीपक कुमार से चीजें सीखते गए, दीपक कुमार के कहने पर चलते गए, तो फिर उनका जो धंधा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जो धर्म के सौदागर अपनी रोटी सेक रहे हैं, जो धर्म के तवे पर रोटी सेकते हुए नजर आ रहे हैं, उन लोगों की रोटी सेकनी बंद हो जाएंगी और वो भूखे मर जाएंगे। जी हाँ, उन्हें सिर्फ यही चिंता है और इसी वजह से दीपक कुमार के लिए बजरंग दल वाले नारे भी लगाते हुए आए। जी हाँ, ऐसे नारे लगाते हुए नजर आए जिसे सुनकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। इन नारों में जोर जोर से कहा गया कि दीपक मुल्ला भाग गया, दीपक कटुआ भाग गया, जो भी दीपक मुल्ला के साथ खड़ा है वो चूड़ी पहन ले। जी हाँ, यहां तक कहा गया कि जो दीपक मुल्ला के साथ खड़ा है वो अपने हाथों में चूड़ी पहन ले। लेकिन इन कायरों को कौन बताए कि इनकी माँ, बेटी, बहन और भी जो इनके घर में महिलाएं, वो सब चूड़ी पहनती हैं। जी हाँ, जो देश की महिलाएं हैं, जो बड़े बड़े कारनामे करती हुई नजर आ रही हैं, जो देश की महिलाएं चांद तक जा रही हैं, जो देश की महिलाएं फौज में हैं और बड़ी बड़ी जगहों पर पुरुषों से आगे निकल रही हैं, वो भी अपने हाथों में चूड़ी पहनती हैं। और इन लोगों की मानसिकता देखिए, इनका सोचना है कि जो चूड़ी पहनता है वो कमजोर होता है, जो चूड़ी पहनता है वो कायर होता है। इसलिए नारे लगाते नजर आ रहे हैं कि जो दीपक कुमार के साथ खड़ा है वो अपने हाथों में चूड़ी पहन ले। इन लोगों को कौन समझाए कि बाबा नाम रखना कोई गुनाह नहीं है। बाबा अगर किसी ने अपनी दुकान का नाम रख रखा है तो वो कोई जुर्म नहीं है। अपनी दुकान का नाम वो कुछ भी रख सकता है, उससे तुम्हें क्या लेना देना है। अगर तुम ये साबित कर सकती हो देश की किसी भी अदालत में
कि बाबा नाम रखना गुनाह है, बाबा नाम रखना जुर्म है, तो वो आज ही अपनी दुकान का नाम बदल देगा। तुम एक बार साबित करके दिखाओ इस देश की या फिर विदेश की किसी भी अदालत में कि उस इंसान ने अपनी दुकान का नाम बाबा रखा था और वो उस दुकान के अंदर बच्चों के यूनिफॉर्म बेचता है, जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ही स्कूल के बच्चे अपनी यूनिफॉर्म खरीदते हैं और पहनते हैं। तुम उस दुकान के नाम पर सवाल उठा रहे हो। तुम असली मुद्दों पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हो? जो देश में और चीजें हो रही हैं उन पर तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं है? तुम सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में क्यों लगे हुए हो? इस देश में तुम नफरत घोलने का काम क्यों कर रहे हो? और जो इंसान इस देश में मोहब्बत घोलने का काम कर रहा है, तुम उसे इस तरीके के नारों से चिढ़ा रहे हो और उसे मारने की कोशिश कर रहे हो, उसे अकेले दबोचने की कोशिश कर रहे हो। एक बब्बर शेर को तुम झुंड में दबाने की कोशिश कर रहे हो। जी हाँ, आप सुनिए कि ओवैसी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। वकील अहमद की दुकान पर बजरंग दल के लोग चले गए और जाकर उनको गाली गलौज और डरा रहे थे, धमका रहे थे कि तुम कैसे बाबा ड्रेस शॉप का नाम लिखते हो, तुम बाबा निकालो। तो उतने में एक हमारा हिंदू भाई जिसका नाम दीपक कुमार है, जिम चलाता है, वो आवाजें सुनकर आया और उसने कहा कि तुम होते कौन हो कि तुम वकील अहमद से कहो जो दुकान 30 साल से कोटवार में है, नाम बदल दो। उसने बजरंग दल के उन तमाम लोगों के सामने, जालिमों के सामने खड़े होकर उनसे बातचीत की, उनको भगाया वहां से। तो बाद में देहरादून से और दूसरे मुकाम से पूरे बजरंग दल के लोग गाड़ियों में आते हैं और उस दीपक कुमार से जब पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लोगों ने बोला तू मोहम्मद दीपक क्यों बोला? तो उसने कहा भारत में सब बराबर हैं, जो संविधान भारत का बराबर है। ये बांकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए, बजरंग दल के ये बच्चे ग्रुप में आकर गालियां दे रहे उसको पुलिस के सामने, गालियां दे रहे कि तू अपना, तेरा नाम मोहम्मद दीपक बोलता है। पुलिस, हजरत पुलिस बैठ के तमाशा देख रही है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और फिर वो लोग नेशनल हाईवे को रोक देते हैं घंटे के लिए। उत्तराखंड की पुलिस उनको ऐसा देख रही है कि जैसा उनके दीवान खाने में बैठकर करी पफ खा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर बैठ गए और गालियां दे रहे उस दीपक कुमार को। आप बताइए, क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ऐसे कानून की इज्जत बाकी रहेगी क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। यही भारत है। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी, आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाएगी। दोस्तों, सुना आपने, ओवैसी साहब ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि दीपक कुमार, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारा कोई अब बाल भी बाका नहीं कर सकता है। और दीपक कुमार इस वक्त भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे कि वो पहले दिन थे और अभी भी वैसे ही हैं, अभी भी कहते नजर आ रहे हैं कि मैं इस देश में जब तक रहूंगा और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के लिए आगे बढ़ता रहूंगा, इस देश में मोहब्बत खोलने का काम करता रहूंगा। अब आप दीपक कुमार के लिए 2 शब्द कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।